स्वागत है कर्ण IAS अकेडमी के डेली यूट्यूब प्रैक्टिस सेशन में। ये आज का सेशन है एरुटेरिया का। जी हाँ, ये वॉल्यूम 2 है। ये शिक्षक भर्ती हेतु वॉल्यूम 2 है। डैट मीन्स क्या हुआ, ये 5 विकल्प वाला है। कितने विकल्प वाला है? तो 5 विकल्प वाला। आप इसे डेली देखना चाहते हैं तो डेली रात को आपको 8:30 पे आपको ये डेली मिलेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज सेट नंबर 1 है। इसमें कुल कितना सेट्स है? 15। अगर आपको इसका कंप्लीट PDF चाहिए, कंप्लीट मतलब पेज बाय पेज, तो आपको मिल जाएगा, बस उसके लिए कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा। बाकी आपको डेली बेसिस पे एक PDF आपको मिलता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, हम लोग इसका जो मैथ एंड रीजनिंग है उसका आपको PDF मिलेगा। जी हाँ, टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप सर्च कर सकते हैं कर्ण IAS अकेडमी। क्या? कर्ण IAS अकेडमी। क्वेश्चन नंबर 1, मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? जो पहली धातु थी वो था तांबा। कौन सा था? तांबा। ये अभी वर्तमान इसका देखा जाए कि 3 स्टेट है। एक तो राजस्थान में, दूसरा मध्य प्रदेश में, और तीसरा झारखंड में। ये 3 जगह इसकी बहुलता है। क्वेश्चन नंबर 2, आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? तो आर्यंस क्या था? मेनली पशु चारक था, और इसी पशु चराते चराते ये मध्य एशिया से भारत की ओर आ गया। ठीक है, और ये जो सर्वमान्य थ्योरी है ये मैक्स मूलर का है। ठीक है, कि ये मध्य एशिया का इसका उत्पत्ति था। ये किसका थ्योरी है? मैक्स मूलर का। हालांकि तिलक जी ने और जो आर्य समाज के संस्थापक है सरस्वती जी ने ये अलग अलग बताए थे, लेकिन सर्वाधिक मान्य सर्वमान्य थ्योरी है वो मैक्स मूलर का। क्वेश्चन नंबर 3, मौर्य राजवंश की स्थापना किसने किया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ऑप्शन बी। कौन ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी। और ये कौटिल्य क्या था? तो इसके मंत्री था, और ये इसके मतलब संस्थापक या कह सकते हैं सहायक था। क्वेश्चन नंबर 4, एक चीज और इसमें फ्रेंड्स, अशोक, बार बार अशोक के बारे में पूछा जाता है। ये महान शासक थे, और अशोक के कालखंड में एक संगीति हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था अशोक के कालखंड में, और 4 बौद्ध संगीति हुआ। कितना? 4। आपको याद कैसे रहेगा चारों शासक का नाम? तो चारों शासक का नाम आप एक बार याद कर सकते हैं। अशोक के नाम में ही चारों शासक का नाम छुपा हुआ। पहला कौन हुआ? अ से अशोक, तो अ से अजातशत्रु, स्व से कालाशोक, क्या हो जाएगा? कालाशोक। तीसरा नंबर पर अशोक खुद है, और चौथा जो है क से कनिष्क, यानी अशोक के नाम में ही चारों शासक का नाम छुपा है, जिसमें बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? ये प्राकृत भाषा था। कौन सा है? प्राकृत। साथ ही साथ ये जो महावीर है, जी हाँ, भगवान महावीर, इसका भी जो भाषा था, जिस भाषा में उपदेश दिए, वो भी प्राकृत में था। जबकि बौद्ध जी जो थे, गौतम बुद्ध, ये किस भाषा में दिए? ये दिए पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन सी। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसने कहा? इसको कहा किसने? तो स्मिथ ने। किसने कहा? तो स्मिथ ने। क्यों कहा था? जो दक्षिणापथ का राज्य था उसके विजित के बाद इसे कहा था। और इसके जो राज्य का मतलब कि जो उल्लेख है, विजय स्तंभ लेख, कहाँ पर है इसका? तो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख है। ये उसके इलाहाबाद में है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज, अब तो प्रयागराज हो गया है, तो प्रयागराज में। और इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो इसी के मतलब इसमें वर्णन किया गया है कि चंद्रगुप्त ने क्या क्या काम किया। क्वेश्चन नंबर 6, लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो किसका है ये? भास्कराचार्य का, यानी भास्कर द्वितीय का है। किसका है? भास्कर द्वितीय। और ये क्या था? गणितज्ञ है। ठीक है, ये गणित पर है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लोक की नीति किस सुल्तान के द्वारा अपनाई गई थी? ये अपनाया था बलबन ने। किसने अपनाया था? बलबन। इसका कालखंड, हालांकि ये मिटाबल पूछने की संभावना कम है, तो हम लोग आधुनिक बला पे विशेष फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, MBT अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था? इसका कारण है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? तो सांकेतिक मुद्रा जो था, मेरी चांदी के टके के स्थान पर पीतल के टके का प्रचलन किया था। किसका? जो चांदी था, ठीक है, चांदी के टके के स्थान पर पीतल का ये प्रयोग किया था। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9,
फरीद को शेर खां के खिताब किसने दिया था? ये दिया था बहार खां लोहानी, ऑप्शन बी। किसने दिया था? बहार खां लोहानी। और ये दिल्ली के शासक कब बना? तो 1540 में। और इसका निधन कब हुआ? 1545 में। तो कहाँ पर हुआ था? तो कालिंजर के युद्ध में जो अग्निअस्त्र था, अस्त्र मतलब बारूद बम गोले, उसको फेंका और वापस आके टकरा के इसी के पास पहुंच गया था, उसी में ये जल के मर गया। क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ था? मछलीपट्टनम में, ऑप्शन सी। कहाँ था? ऑप्शन सी, मछलीपट्टनम में। ये भी सवाल पूछ सकता है कि पहली है या फिर सूरत में इसका फैक्ट्री कब स्थापित किया गया था, तो ये आपको बताना है। साथ ही साथ मछलीपट्टनम के साथ एक और स्थान था, वो साथ ही था, वो था पेरापुली में, पेरापुली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन या कुप्रशासन, दोनों लिखा था, कुशासन या कुप्रशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध राज को हड़प लिया था? ये किसने था? तो वाजिद अली शाह था। वाजिद अली, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वाजिद अली को मतलब 1856 में हड़प लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन है? ये टॉमस मुनरो है और मार्टिन रीड है। तो ऑप्शन सी दे रखा है, मुनरो, इसका पूरा नाम है टॉमस मुनरो और मार्टिन रीड। ये मिलनी कहाँ था? ये जो मिलनी था वो तमिलनाडु क्षेत्र में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी तमिलनाडु ना देके मद्रास दे देगा, तो आपको मद्रास भी ऑप्शन देखना, जिससे सीडीपीओ में मद्रास दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 13, 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? ये हुआ था उपरोक्त में से कोई नहीं, कहा 10 मई जो हुआ था वो मेरठ से हुआ था। कहाँ से? तो मेरठ से। और यहीं से आधिकारिक रूप से 1857 रिवोल्ट ऑफ 1857 का शुरुआत माना जाता है। बिहार का नेतृत्व इसमें किसने किए थे? बिहार से तो बाबू वीर कुंवर सिंह। किसने? बाबू वीर कुंवर सिंह। आपको ये बताना है बैरकपुर से किसने किया और कानपुर से किसने किया। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला प्रथम भारतीय या पहले भारतीय कौन थे? तो फर्स्ट थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। कौन थे? सत्येंद्र नाथ ठाकुर। 1863 में ये क्या करते हैं? पास करते हैं। ठीक है। दूसरे इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि जो खुली प्रतियोगिता यानी ओपन कंपटीशन के स्टार्ट किस अधिनियम में किया गया था? तो 1853 के चार्टर एक्ट में। जी हाँ, 1853 के चार्टर एक्ट में किया गया था। हालांकि 1833 के चार्टर एक्ट में भी इसका बात किया गया था, केवल वहाँ पे बात किया गया था, लेकिन प्रावधान के तौर पे यानी प्रोविजन के तौर पे 1853 में ये एक्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था कब? 1917 में। और इसका नेतृत्व किसने किए थे? तो गांधी जी ने। और गांधी जी को बुलाया कब गया था? तो 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में किसने बुलाए थे? तो राजकुमार शुक्ला जी। ठीक है, राजकुमार शुक्ला जी। और गांधी जी 1917 में आते भी हैं। इससे रिलेटेड एक और पूछा था, एफसी सिले कमेटी गठन होता है और लगान की दर वापस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? ये मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले जी को। और गोखले जी किसको मानते थे? एमजी हर्नांडे जी को। और गांधी जी का कौन हुआ? तो गांधी जी को हुआ नेहरू जी। क्वेश्चन नंबर 17, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है, कहीं आपको मिलेगा 5 फरवरी, कहीं मिलेगा 5 और कहीं मिलेगा 4। अगर बिहार के एग्जाम में देखिएगा यूपी पीसीएस के एक बार यूपी पीसीएस में शायद 4 फरवरी को माना है, लेकिन जो बिहार पीसीएस है वो 5 फरवरी को भी माना है। तो आप देख लीजिएगा। इसमें 22 पुलिसकर्मी क्या हुआ था? निधन हो गया था। और दूसरी बात, ये जो आंदोलन था किस आंदोलन का पार्ट था? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसको वापस लिया गया कब? 12 फरवरी को आंदोलन वापस हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन डी। कौन था? डफरिन। गठन कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को। कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ हुआ था? बॉम्बे के तेजपाल जो स्कूल था वहाँ पर हुआ था, संस्कृत विद्यालय था। और कौन थे संस्थापक में? एयू होम।
पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टेवियम होम, एलन ऑक्टेवियम होम। 19 इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो इंडियन एसोसिएशन जो संस्थापक थे ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी और आनंद मोहन बोस। जी हाँ, यानी ये दो ऑप्शन सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका होना चाहिए था एक से अधिक। जो डी ऑप्शन दिया गया है एक से अधिक होता, लेकिन डी नहीं दिया है तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर दे रखा है उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ये पाँचवा ऑप्शन गायब कर दिया है तो टाइम के शॉर्टेज की वजह से। क्वेश्चन नंबर 20 बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो किसने दिया था? ये कृष्ण कुमार मित्र, ऑप्शन बी। किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र। और ऑप्शन बी ये स्वदेशी आंदोलन यानी 1906 की ये बातें है। ये सुझाव दिया था 6 में। 21 नंबर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? यह स्थापना हुआ था 1906 में। कब हुआ था? तो 30 दिसंबर को, 30 दिसंबर 1906 में। ठीक है, और उस समय जो ढाका के नवाब कौन था? तो नवाब जो मतलब नवाब बकर उल मुल्क की अध्यक्षता में हुआ था। किसके? नवाब बकर उल मुल्क। ये भी आपको ध्यान रखना, भारत की तरफ से आगे कहाँ गया हुआ था। 22 निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? ये किसका है? बी.डी. सावरकर है, अर्थात विनय दामोदर सावरकर। क्या है? विनय दामोदर सावरकर। इसका गठन कब हुआ था? ये एक्चुअली हुआ ये था जो महाराष्ट्र है वहाँ पे गणपति उत्सव हुआ था 1899 में, और उसी सिलसिले में इसका क्या हुआ? गठन हुआ था मित्र मेला का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी के द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? ये आंदोलन था असहयोग आंदोलन, ऑप्शन ए। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुआ है? 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को शुरुआत हुआ है। और भारत छोड़ो कब शुरुआत हुआ है? इसकी शुरुआत हुआ है 9 अगस्त। कब हुआ है? 9 अगस्त 1942 को। ये भी ध्यान रखना है। नमक सत्याग्रह कब शुरुआत हुआ है? ये 6 अप्रैल को। ठीक है, नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल को शुरुआत हुआ है, क्योंकि 6 अप्रैल को गांधी जी नमक उठा के कहते कि आप कानून को भंग किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? जे.बी. कृपलानी। जी हाँ, ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी हैं ये 40 से 46 तक रहे, 6 वर्षों तक रहे। चूँकि इस वर्ष में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था, इसलिए आज़ादी से पूर्व सर्वाधिक समय तक रहने का जो रिकॉर्ड है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को है। साथ ही साथ सबसे युवा, जी हाँ, यंगेस्ट चेयरपर्सन ऑफ कांग्रेस पार्टी यही था। लेकिन 1947 में कौन थे? जे.बी. कृपलानी। ये अधिवेशन हुआ कहाँ था 1947 वाला? तो 1947 में हुआ था, ये होता दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो सर पैथविक लॉरेंस ने किया था, ऑप्शन ए। किसने किया था? पैथविक लॉरेंस। साथ ही साथ इसमें कितना सदस्य था? टोटल 3 सदस्य था। सवाल है कौन कौन था? एक तो स्टेफन क्रिप्स था और ए बी अलेक्जेंडर, ए बी अलेक्जेंडर और क्रिप्स। कौन था? क्रिप्स। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार करके रखा गया था। कहाँ रखा गया था? आगा खां प्लेस में, ऑप्शन डी। कहाँ रखा गया था? आगा खां प्लेस में। और गिरफ्तार कब हुए थे? 9 अगस्त 1942 को, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर था। ये क्या था? तो कांग्रेस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए शीर्ष नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया गया था। 27 फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन के टाइम थोड़ा 5 मिनट ज़्यादा हो जाए तो आप घबराइएगा नहीं। यकीन मानिए, अगर आप हमारा कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं ना तो आपको पूरा मॉडर्न इतिहास आपके जुबां पे होगा। मुझे पूरा यकीन है आपको जुबां पर होगा और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको बिना ऑप्शंस के बन जाएगा। सो प्लीज़ कीप पेशेंस। क्वेश्चन नंबर 27 गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन डी हो जाएगा, विनोबा भावे जी थे। कौन थे? विनोबा भावे जी। ये शुरुआत कब हुआ? तो 17 अक्टूबर 1940, 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरा सत्याग्रही कौन थे? दूसरा थे जवाहरलाल नेहरू जी। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2006 या 7 में पूछ चुका है। नेक्स्ट 28 मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? ये 1940 में किया था। कब किया था? 23 मार्च 1940 को। ठीक है,
ये अधिवेशन हुआ था कहाँ पे, तो लाहौर में। कहाँ अधिवेशन हुआ था, लाहौर में। और एक लाहौर से फेमस जो जवाहरलाल नेहरू जी का भी अधिवेशन है, वो कब हुआ था, 1929 में। उसमें क्या पारित हुआ था, तो अब पूर्ण स्वराज की घोषणा नेहरू जी का 1929 का लाहौर अधिवेशन, और रावी नदी के तट पे क्या किए थे, तो झंडा फहराए थे। उसी के बाद से प्रत्येक 26 जनवरी को झंडा फहराया जाने लगा। 29, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम अर्थात सांप्रदायिक पंचायत घोषित किया था, तो रेंजे मैकडोनाल्ड था, ऑप्शन सी। ये कब किया गया था, 16 अगस्त 1932 को, ठीक है, 16 अगस्त 1932 को। और ये समय, उस समय ये कौन था, जो रेंजे मैकडोनाल्ड था, ये वहाँ के प्रधानमंत्री था। इसे सांप्रदायिक पंचायत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था। ये जो तैयार किए थे इसमें कई व्यक्ति थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। एक कब तैयार हुआ था, 28 अगस्त 1928 को। 28 अगस्त 1928 को लखनऊ में कहाँ हुआ था, लखनऊ में एक सर्वदलीय बैठक हुआ, जिसमें जो बड़का नेहरू जी थे, यानी कौन सा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी, उसके अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। इसमें से जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। साथ ही साथ जो छोटका नेहरू है, यानी जो जवाहरलाल नेहरू जी, जो मोतीलाल नेहरू जी, बड़ा वाला मतलब मोतीलाल नेहरू जी, सॉरी फ्रेंड्स, मोतीलाल नेहरू जी ये अध्यक्ष थे, और छोटका नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू जी भी इसके सदस्य थे, ठीक है। उसके अलावा जो सदस्य थे वो थे तेज बहादुर सफरू, ऑप्शन दे रखा है, देखिए ये भी सदस्य थे, ठीक है, तेज बहादुर सफरू। उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जी, जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस जी, और अली इमाम भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, तो अली इमाम भी था, लेकिन जिन्ना उसमें नहीं था। क्वेश्चन नंबर 31, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया था। ये किसने किया था, ये किए थे महात्मा गांधी जी, जी हाँ। और 1919 के खिलाफत आंदोलन से ये सिद्ध हो गया कि पूरे भारत में गांधी जी का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। कारण है कि इस आंदोलन में गांधी जी निर्विवाद और निर्विरोध, मतलब एक तो निर्विवाद थे, दूसरा निर्विरोध भी थे, मतलब कोई इसका अपोजिशन भी खड़ा नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वाइसरॉय था। ये कौन था, लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन डी। इसका कालखंड की बात की जाए तो 1921 से 1926 तक था। क्या था, 1921 से 1926 तक। इसके काल में मेनली जो घटना हुआ था 1925 का काकोरी कांड, साथ ही साथ 1922 का चौरी चौरा कांड। क्वेश्चन नंबर 33, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। यह किया गया मध्य प्रदेश के इंदौर में, ठीक है। कहाँ किया गया, मध्य प्रदेश के इंदौर में। कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो उसके कारण है गांधी जी जो 1915 में 9 जनवरी को अफ्रीका से वापस आए थे, इसी के उपलक्ष्य, इसी के परिप्रेक्ष्य में। और मुख्य अतिथि कौन था इस बार का, तो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली तथा विशिष्ट अतिथि थे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। यह किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ, तो महू जिला, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 35, द लाइट वी कैरी, क्या है, द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है, ये है मिशेल ओबामा, ठीक है। कौन है, मिशेल ओबामा। उसके अलावा वसीम अकरम का भी एक पुस्तक है, क्या है, सुल्तान ए माइनर, सुल्तान ए क्या है, मैन्योर, ठीक है, वो आ रहा है। उसके अलावा है कौन है, जेफरी अर्चर। तो जेफरी अर्चर कौन सा है, तो नेक्स्ट इन लाइन, ठीक है। और ये जो है सुधा मूर्ति का, तो आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 36, शरद कमल अचंता को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया है। ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, ऑप्शन बी। कौन है, टेबल टेनिस। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा नवंबर 2022 को डोनोपोली ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन 68 बीपीएससी में पूछा गया, यानी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यह है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन किया गया। यहाँ से भी पूछा जा सकता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा अभ्यास होता है, तो दस्तलिक, और कितने वर्ष पर होता है, तो 2 वर्ष पर। ये भी आपको ध्यान रखना।
ये किया गया था उत्तराखंड में, ऑप्शन डी। कहाँ किया गया? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना क्या कर रहा है? मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ये शुरू किया गया मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी। कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ये है, देखिए सरस्वती जी हैं, किस पे आ गए? तो शिव जी पे, तो यानी शिव शंकरी, ट्रिक के तौर पे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, किस ऑपरेशन के तहत भारत में भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान करता है? तो दोस्ती के नाते किया गया है। कौन सा ऑपरेशन हो जाएगा? तो ऑपरेशन दोस्ती के नाते किया गया था, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो विक्रम एस, विक्रम साराभाई यानी विक्रम एस। आपको ध्यान रखना है, ये स्पेस जो प्राइवेट स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? स्काई रूट, ठीक है, स्काई रूट का ये पहला लॉन्चिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, आइसोहेलाइन किन को जोड़ने वाली रेखाएं हैं? तो आइसोहेलाइन का संबंध किससे है? तो समान लवणता वाले, मतलब समान लवणता वाले को जोड़ने वाले क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन। क्वेश्चन नंबर 44, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाया जाता है? देखिए टोटल ग्रह कितना है? 8, तो 4 ग्रह बांट दीजिए और दोनों के बीच में होगा वो कौन सा होगा? तो क्षुद्र ग्रह होगा। चौथा ग्रह इधर से कौन है और इधर से 4 और 5 के बीच में हो जाएगा क्षुद्र ग्रह, तो कौन हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आप ट्रिक के तौर पर याद कर सकते हैं कि जो ग्रह है उसके बीच में, दोनों ग्रह के मतलब 8 ग्रह के बीच में, यानी चौथा और 5वां नंबर, यानी इधर से 4 और इधर से 4। क्वेश्चन नंबर 45, फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है फुटबॉल से, ऑप्शन ए। किससे है? तो फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव यानी फूलों का उत्सव है? तो किस राज्य में मनाया जाता है ये? तो केरल। किस राज्य में? केरल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करता है? तो आपको मैप में याद होना चाहिए कि भूटान कहाँ पर है। ये भूटान है, ये वाला। तो कौन कौन सा राज्य टच करता है? तो पहली बात तो 4 राज्य है, सवाल है कौन कौन। देखिए एक इधर से दिख रहा होगा सिक्किम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा आपको असम दिख रहा होगा और चौथा बंगाल, ठीक है। कितने राज्य? 4 राज्य, ऑप्शन बी। एक सवाल आपसे मेरा कि सर्वाधिक, जी हाँ, सर्वाधिक किस भारतीय देश का सीमा केंद्र शासित प्रदेश से टच करता है, यानी सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश किस देश के साथ टच करता है? ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? जो नहीं है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन सी, बी नहीं बल्कि ऑप्शन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है। चूंकि नाइट्रिक ऑक्साइड था, मैं भी कंफ्यूज कर गया, क्या है ये नाइट्रिक ऑक्साइड? चूंकि N2O तो है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और कभी कभी मिलेगा आपको N2OX, यानी ये नाइट्रस ऑक्साइड का है, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है। फिर से सॉरी, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड तो मेन है ही, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है और जलवाष्प भी है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किस शहर को जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? ये यावाटा कहा जाता है, यावाटा, ऑप्शन सी। किसे कहा जाता है? यावाटा को। ओसाका को क्या कहा जाता है? तो ओसाका को कहा जाता है जापान का मैनचेस्टर, जापान का मैनचेस्टर। और नगोया को जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेट्रॉइट। ये ध्यान रखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 51, स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो उपरोक्त में एक से अधिक, क्यों? देखिए क्लोरोफिल तो चाहिए जो पत्ती में रहता है, ग्रीन पिगमेंट, जल भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एज ए फूड मटेरियल, और सूर्य प्रकाश भी चाहिए। ये सभी चीज़ें चाहिए। और आपको ध्यान रखना है कि एक जो अणु होता है, मतलब क्लोरोफिल में एक जो अणु होता है वो मैग्नीशियम का भी होता है, यानी ये चारों के चारों क्या है? सही है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है? तो किसके द्वारा करता है?
तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कूट पाद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53, ये मैच द फ्लोइंग है, कह रहा है जीव है और उसका श्वसन अंग है। सबसे पहले इसमें कहीं दिख रहा है मनुष्य या लिपर्ड, मनुष्य या लिजर्ड, ठीक है। ये लेता है फेफड़ा से, एक हो जाएगा 2, 4 का हो जाएगा 2। पहले ऑप्शन देखते हैं, जो एलिमिनेशन मेथड आपको लगाना है। क्या हो जाएगा, लिजर्ड का हो जाएगा 3, यानी 4 का 2 हो जाएगा, 4 का 2, तो 4 4, 4 का 2, ऑप्शन 2 नंबर दिख रहा है। बाकी चेक किया जाए, मछली तो ये गिल्स से लेता है, 1 का 3, 1 का 3 देखिए यहाँ पर भी सही हो रहा है, यानी इसका आंसर बी ही दे रखा है। बाकी क्या है, ये देखिए तिलचट्टा, तिलचट्टा किससे लेता है, ये लेता है ट्रैकिया से, ऑप्शन ए, और मेढक त्वचा से, इसका हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 54 नंबर, कह रहा है एक कोशीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, तो होता है विसरण विधि द्वारा, ऑप्शन बी। फन है, कह रहा है कौन सा कथन असत्य है, इसको खोजिए। देखिए एक्सोन के चारों ओर से घिरे श्वेत झिल्ली को माइलिन शीथ कहते हैं, ये बात सत्य है। पस मस्तिष्क जो पस मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन 5 पिंडों में बटा होता है, ठीक है। ये कह रहा है ये गलत है, मस्तिष्क को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 4 हेड, मतलब 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। ये गलत है, बी नंबर गलत है। सबसे उसके बाद कह रहा है आंखों की पेशियों का नियंत्रण मध्यमिक मस्तिष्क करता है, ये बातें सही है। बाकी पौधों में तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं पाया जाता है, यानी सभी बातें सही है, इसमें गलत क्या है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से बुद्ध और चतुराई का केंद्र है, बुद्धि और चतुराई यानी एक्सेलेंस का, ये सेरिब्रम, ऑप्शन सी सेरिब्रम है। इसमें जो मेनली होता है, जो भी मैक्सिमम चीज होता है, जैसे सोचना, समझना, याद करना, प्यार करना, भूख प्यास जो भी है ना, ये सब इसी का काम होता है। कष्ट, लोभ, मोह, प्रेम सब उसी का देन है। 57 नंबर, अलैंगिक जनन की विधि है, ये क्या है, उपरोक्त में से एक से अधिक, इसमें से कौन कौन हो जाएगा, जिनके संयोग की आवश्यकता नहीं होती, मतलब डबल होता है ना, पेयर की आवश्यकता नहीं होते, एकल जनन में भी ये पॉसिबिलिटी होता है, इसी को कहते हैं लैंगिक जनन। जैसे कि विखंडन, ठीक है, विखंडन हो जाएगा, मुकुलन हो जाएगा, बीजाणु जनन हो जाएगा और द्विविभाजन हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त में से क्या है, सभी के सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 58, पराग कोश में पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है, पराग कण, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, नेत्र के रेटिना पर किसी धातु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, कैसा होता है, ये होता है वास्तविक, उल्टा और छोटा। जी हाँ, आपके अभी जो दिख रहा होगा मोबाइल, वो आपकी आंख ये है, ठीक है, आपकी आंख ये है, लेकिन मोबाइल बहुत बड़ा है, फिर भी दिख रहा है ना, ये उल्टा है, छोटा भी है और वास्तविक भी दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब सर्वप्रथम गतिशील कण होता है। सवाल है कौन गतिशील कण होता है, तो इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जाता है उसके अपोजिट दिशा में करंट का क्या होता है, फ्लो होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, सौर पैनल बनाया जाता है अनेक सौर सेलों को संयोजित करके, यानी मिला के, जोड़ के। 62, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, तो किसके लिए है, तो तुलना करने के लिए। जी हाँ, आप अगर अपना मार्क्स ग्रुप में शेयर करते हैं, मेरा इतना नंबर आ रहा है, तो आप उसे क्या देखते हैं, अपना लेवल चेक करते हैं, ये तुलना किया जाता है कि हम किस टेस्ट में बेहतर हैं और किस में नहीं। आप फ्रेंड्स इसमें भी आप अपना मार्क्स जरूर शेयर करें ताकि दूसरे को भी पता चले स्थिति क्या है। 63, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो हम कहते हैं किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, कोई वस्तु है, ये दूरी डिस्टेंस तय किया है और समय के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एक समान चाल से वस्तु चल रही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, वस्तु एक समान चाल से चल रही है। क्वेश्चन नंबर 64, फ्रेंड्स उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें, और आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च करें कर्ण ISPCS एकेडमी, या आप सर्च कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। 64 नंबर, जड़त्व का गुण है, क्या जो गुण है,
प्रत्येक वस्तु में होता है। जड़त्व जो है प्रत्येक वस्तु में होता है। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। इसमें क्या होता है, जो वस्तु जिस स्थिति में है, मान लेते हैं आप अभी हाथ में मोबाइल रख के लेट के पढ़ रहे हैं, तो आपका इच्छा करेगा कि हम लेट के ही पढ़ें। यही चीज़ कहते हैं जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 65, निर्वात में क्या, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड की जो त्वरण समान होगा, जो वेग, जो एक्सेलेरेशन होगा वो क्या होगा, एक समान होगा। क्वेश्चन नंबर 66, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, यानी सब्लिमेशन हो जाएगा। इसका मतलब सीधे सॉलिड से गैस में परिवर्तन क्या कहता है, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। एक चीज़। दूसरा, इसका एग्जांपल बार बार पूछता है, आपको नेप्थलीन और कपूर याद रखना है। और बाकी अमोनियम क्लोराइड भी कभी कभी पूछ रहता है, लेकिन कपूर आपको मेनली पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन तत्व है, तो तत्व कौन सा है, ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्सेनिक। ठीक है, ये तत्व है। बाकी स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, कंसा मिश्र धातु है, पीपल मिश्र धातु, पीतल। नेक्स्ट, एक चीज याद है, जैसे पीतल है ना, पिताजी, पीतल में क्या क्या रहता है, पिताजी मतलब तांबा और जिंक। ट्रिक को तब याद कर सकते हैं, पीतल में क्या रहता है, पिताजी मतलब तांबा और जिंक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 68, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है, तो कैथोड रे में क्या रहता है, तो इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन रहता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 69, मतलब 6C14 ये एटॉमिक नंबर है, वो मास ऊपर आता है, यानी ये यहाँ पर एटॉमिक नंबर, यहाँ पर मास शो करता है। तो C मतलब कार्बन के एक परमाणु में मूलभूत कणों की संख्या कुल कितना होगा, तो इसका हो जाएगा टोटल 20। ये C14 मिला कितना हो जाएगा, 20। सवाल है कैसे, देखिए ये जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है, 6। मतलब ये क्या दिखा रहा है, एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन दिखा रहा है, क्योंकि प्रोटॉन के आधार पर एटॉमिक नंबर डिसाइड होता है। और हम लोग जानते हैं जितना प्रोटॉन होता है उतने इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 6। और ये भी जानते हैं एटॉमिक मास होता है, यानी द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दे रखा है ऊपर से कितना, 14, ऊपर वाला दे रखा है ना 14। तो हम ये जानते हैं कि प्रोटॉन कितना है, 6। तो यहाँ पे प्रोटॉन निकल चुका है कितना, 6। तो यहाँ पर हमको न्यूट्रॉन कितना मिल जाएगा, 8। आप देखिए ये 6 मतलब ये 6, ये 8, 14 और ये 6, टोटल कितना आ जाएगा, 20। आई थिंक आप चीज़ें समझ गए हो, नहीं समझे प्लीज़ वीडियो को वापस देखिए, चीज़ें समझ जाइएगा। 70 नंबर, समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, यह है सोडियम Na, सोडियम क्लोराइड NaCl। ऑप्शन क्या है, सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड NaCl। 71 नंबर, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, तो किसको रखते हैं, सोडियम को। Na को क्यों रखते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ज्वलनशील का कार्य करता है। सोडियम और पोटेशियम दोनों को ही मतलब ऑक्सीजन मतलब जो इसको तो रखते ही हैं, लेकिन पोटेशियम भी उतने ही रिएक्टिव है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। 72 नंबर, निम्न में से संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखलाई पड़ता है, तो प्रत्यक्ष प्रभाव जो है इसमें देखिएगा तो गौवध पर, जी हाँ, किस पे है, गौवध पर। अब देखिए समान कार्य तो समान वेतन, ये 39 का अनुच्छेद 39 का पार्ट है। और इससे रिलेटेड 1976 में एक अधिनियम है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, यानी समान कार्य हेतु समान वेतन। निःशुल्क कानूनी सहायता, ये भी DPSP का ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 73, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा किया जाना चाहिए, यह रहता है 1 माह के भीतर। कितना, 1 माह के भीतर, ऑप्शन ए। और इसकी चर्चा कहाँ है, तो चूंकि राष्ट्रीय आपातकाल है, इसकी चर्चा हो जाएगा अनुच्छेद 352 में। लेकिन अनुच्छेद 352 के पार्ट 4 में, यानी 352 के भाग 4 में राष्ट्रपति द्वारा जो अनुमोदन होता है उसमें ये बातें घोषणा की गई है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है, तो राष्ट्रपति सदस्य होता है किसी का क्या, जी नहीं। तो ऑप्शन आ जाएगा केवल और केवल ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें एक दे रखा है वहाँ के भारत के जो प्रधानमंत्री है वो किसी न किसी सदन का सदस्य होते ही हैं, वो वित्त मंत्री भी। और नहीं रहा सदस्य तो 6 महीने के अंदर उसे सदस्यता लेना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 75, संविधान के किस अनुच्छेद में
प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बातें की गई है। यह अनुच्छेद 350A है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है अनुच्छेद। ये क्या कह रहा है? ये भी है राइट टू एजुकेशन एक्ट। जी हाँ, ये भी अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा देने की बातें की गई है। उसके अलावा अनुच्छेद 45 में भी शिक्षा की बातें है। नेक्स्ट 76, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। यह है लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी। कौन है लोक लेखा समिति? इसमें सदस्य कितना होता है? तो राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा के 7 और लोकसभा के 15, टोटल कितना हो जाएगा? 22। अब प्राक्कलन समिति में कितना होता है? प्राक्कलन समिति में इसमें होता है 30 और केवल लोकसभा का ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया? यह था 15वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्या था? 15वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये कब आया था? तो 1963 में। 1963 में। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? ये जो है तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम यानी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में जो विनिर्दिष्ट किया गया है। तब क्या गया? तो जो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? ये जो लोक स्वास्थ्य है ये आता है राज्य सूची के। किस सूची के अंतर्गत? तो राज्य सूची के अंतर्गत। वहाँ के रक्षा, टेलीफोन और डाक ये सब आता है संघ सूची। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब संघ सूची में कितना विषय है? 100। राज्य सूची में कितना है? 61 और संवर्ती सूची में 52 है या 51 ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 80, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास यानी सकल यानी नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो क्या हो जाएगा? ये निवल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो नहीं है पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 ये सुमेलित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 ये भी सही है। ये महानोबिस मॉडल पे था। किस पे? तो महानोबिस मॉडल पे था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना था ये गलत है, क्योंकि उस बीच में 66, 67, 68 तक क्या आया था? तो आया था रोलिंग प्लान, मतलब बीच में 2 साल के लिए रोलिंग प्लान आया था, क्योंकि भारत और चीन और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के कारण पंचवर्षीय योजना को स्थगित कर दिया गया था। 82 नंबर, वित्तीय वर्ष 23-24 के अनुसार राजकोषीय घाटे बिहार के GSDP का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो कितना परसेंट होने का अनुमान है ये? तो 2.98%, ऑप्शन बी। इस डेटा को आप मोस्ट VBI में मार्क कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 21-22 में बिहार के सकल राज घरेलू उत्पाद यानी GSDP का स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर कितना है? यह है 10.98%, ऑप्शन सी। 84 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो किस देश का सबसे ज़्यादा लंबा है? तो बांग्लादेश का है, ऑप्शन सी। और कितना है? 4096.7 है, ठीक है, किलोमीटर है। ये आपको 496 ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे कम किसके साथ है? सबसे कम है अफगानिस्तान के साथ 107 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 85, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित है? तो ये 4 प्राकृतिक प्रदेश में, ऑप्शन ए। कितने प्राकृतिक प्रदेश में? 4। कौन कौन है? तो ऊपर का ये मान लीजिए इंडिया है, ऐसे नहीं, इतना खराब इंडिया नहीं है मैप में भी, ये मान लीजिए इंडिया है। ऊपर का ये जो पर्वतीय प्रदेश है, उसके अलावा बीच में कौन सा है? तो मैदानी भाग है। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा जो है ये जो तटीय क्षेत्र है, ठीक है। और चौथा द्वीप वाला है। ये सब आपको ध्यान रखना है। बीच में तो ये पठारी प्रदेश है चौथा, और तीसरा तटीय वाला। क्वेश्चन नंबर 85, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन
बी हो जाएगा नेपाल में। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितना हो गया है तो आपको कमेंट करके बताना, या मैं ही बता देता हूँ चूँकि बढ़ चुका है 8,848.86 मीटर, चूँकि इसमें वृद्धि हुआ है। ठीक है, इसलिए आपको इस लेटेस्ट डेटा को याद रखना है। 87, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य। याद रेफरेंस, ये राज्य पूछा है। ठीक है, ओवरऑल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के 13वां होगा, लेकिन चूंकि राज्य दे रखा है तो ये हो जाएगा 12वां। क्वेश्चन नंबर 88, समुद्री चक्रवात तूफान तौकते किस सागर में उत्पन्न हुआ था? ये बता अरब सागर, ऑप्शन डी। 89, निम्नलिखित में कौन मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो मिश्रित खेती है पशुपालन और शस्य उत्पादन के साथ किसानी, यानी कृषि और एलाइड सेक्टर, कृषि और संवर्धी क्षेत्र। 90 नंबर, 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजित किया गया। ये किया गया था भोपाल में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है। तो आज भी भारत में कोयला आधारित ही ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है। ठीक है, जो लगभग 51.3% है। अभी भी कितना है? 51.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, तारे का रंग सूचक है, ये उसकी ताप का सूचक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 93 नंबर, दिन रात जिस कारण होता है वह है तो पृथ्वी का परिभ्रमण। जी हाँ, खुद के चक्कर लगाता है तो परिभ्रमण, और जब सूर्य का चक्कर लगाएगा यानी परिक्रमा करेगा तो मौसम में परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? ये 66 में पूछा था। तो अधिकतम जो है वो अफ्रीका में, और कितना देश है? तो 54। ठीक है, एशिया में कितना है? एशिया में 48, और ये जो यूरोप है ये इसमें आपको बताना है कितना है? 49 मान लीजिए, 49 यूरोप में है, यूरोप में 49। सबसे कम किस में है? तो ओशिनिया। आप सुन लीजिएगा, ओशिनिया मतलब क्या? ऑस्ट्रेलिया का नाम महाद्वीप के तौर पे ओशिनिया ही है। 95, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो मानसून कारण क्या है? दक्षिण पश्चिम। तो ये कौन सा राज्य है? केरल। केरल में प्रथम सप्ताह, जो जून का प्रथम सप्ताह में प्रवेश कर जाता है। आंसर हो जाएगा डी। और बिहार में मिड जून। ठीक है, बिहार में आदर्श स्थिति है मिड जून में। 96, हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति के संबंध किससे है? गेहूं के उत्पादन से। किससे है? गेहूं के उत्पादन से। नेक्स्ट 97, भारत में सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा है। यह है कोचीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 98 नंबर, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी, ये कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में। ये मतलब कम से कम जब भी सेट देखा मैंने, 50 सेट में से 20 सेट में ये क्वेश्चन पूछा, यानी इसकी पूछे जाने की संभावना शायद बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 99, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो इको संबंध क्या है? तो इन्वायरमेंट अर्थात पर्यावरण से। तो ये ऑप्शन सी। 100, और ये क्वेश्चन आखिर है। फ्रेंड्स, once again requested to you please subscribe this channel and also share to dearest one to your love. क्वेश्चन नंबर 100, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। ये फ्रेंड्स, ये 100 क्वेश्चन जीके जिसका पूरा हुआ। बाकी इसका मैथ एंड रीजनिंग है जिसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। जी हाँ, ये आपको सोल्यूशन दिख रहा होगा मैथ रीजनिंग का। देखिए सोल्यूशन दिखा, आप देखिए ये आपको सोल्यूशन मिलेगा मैथ रीजनिंग का PDF के तौर पे। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद।